नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई देश किसी दूसरे देश के सामान के ऊपर भारी टैक्स लगा देता है तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत और कई अन्य देशों के सामानों पर भारी टैरिफ लगाया है। अब सवाल यह है कि टैरिफ क्या होता है और अमेरिका ने इन देशों के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगाया है? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान? आखिर अमेरिका ट्रेड वॉर क्यों करना चाहता है? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। टैरिफ यानी कि आयात शुल्क, जिसको हम कस्टम ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगा देता है। क्यों लगा देता है? ताकि वह सामान महंगा हो जाए। जैसे अगर भारत चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करता है और भारत उसके ऊपर 20% का टैरिफ लगा देता है तो वो मोबाइल भारत में महंगा हो जाएगा और भारत की कंपनियों को फायदा होगा। कितना महंगा हो जाएगा यह डिपेंड करता है उस मोबाइल की प्राइस पर। जैसे कि चाइना में किसी मोबाइल की कीमत अगर 1 लाख रुपए है और भारत ने उसके ऊपर 20% का टैरिफ लगा दिया तो इंडिया में यही मोबाइल आपको मिलेगा 1,20,000 का। ठीक इसी तरह अमेरिका ने भी भारत के स्टील, बासमती चावल और मसालों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। लेकिन अमेरिका ने भारत के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगाया है? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम खुद बनाएं और भारत से जो माल अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा है उसके कारण अमेरिका को बहुत घाटा हो रहा है। अमेरिका को भारत से हर साल लगभग $85 बिलियन का ट्रेड लॉस होता है। इन सभी के चलते ट्रंप ने कहा कि अब हम इन सभी का जवाब देंगे और जवाब में क्या दिया? बदले में टैरिफ को बढ़ा दिया। और साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि जो देश अमेरिका के ऊपर जितना ज्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस देश के ऊपर उतना ही ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अमेरिका का कहना है कि भारत हमारे ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है। देखिए, अभी तक तो अमेरिका और भारत ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि इन चीजों पे टैरिफ लगाएंगे, बट मैं फिर भी पिछले डेटा के ऊपर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अमेरिका ने भारत के किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया था और कितना कितना लगाया, चलिए इसको समझते हैं। अमेरिका इन सभी चीजों को भारत से इंपोर्ट करता है। बासमती राइस पर पहले 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी जो कि अभी बढ़ाकर 20% कर दी गई। हल्दी और मसाले इन पर 3% का टैक्स लगता था, यानी कि 3% टैरिफ लगता था जो कि अभी बढ़ाकर 15% टैरिफ कर दिया गया। चाय और कॉफी इन पर 2% का टैरिफ लगता था जो कि अभी बढ़ाकर 12% का टैरिफ कर दिया गया। स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ लगता था जो कि अभी बढ़ाकर 25% टैरिफ कर दिया गया। इन वस्तुओं के ऊपर टैरिफ बढ़ाने से ये वस्तुएं अमेरिका में बहुत महंगी हो गई है, जिसके कारण निर्यात बहुत प्रभावित हुआ है। तो भारत भी कहाँ चुप बैठने वाला था। बदले में भारत ने अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया है। जैसे कि इंडिया अमेरिका से इन चीजों को इम्पोर्ट करता है, इंडिया ने भी इन चीजों के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया है। इंडिया में पहले सेब 10% टैरिफ पर आता था जो कि अब 30% टैरिफ पर आता है। बादाम और अखरोट जो कि 5% टैरिफ पर इंपोर्ट होता था जिसके ऊपर अब 20% टैरिफ लगता है। अमेरिका की एक बाइक हार्ले डेविडसन बाइक जो कि 50% टैरिफ के साथ इंडिया आती थी उसके ऊपर भारत ने 100% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि अमेरिका में जो बाइक 1 लाख रुपए में आती थी वह इंडिया में आकर उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो गई। इसी कारण अमेरिका से आने वाला सेब और बादाम बहुत महंगा हो गया, जिससे भारत के किसानों को बहुत फायदा हुआ। अमेरिका की कंपनियों को और किसानों को भारी नुकसान हुआ। अभी जो इंडिया में शेयर मार्केट क्रैश हुआ है वह इसी टैरिफ के कारण हुआ है। इसी प्रकार सभी देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं जिसके कारण ट्रेड वॉर होता है। भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी देशों को FTA पर यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को और आक्रामक तरीके से जवाब देना चाहिए या फिर समझौता करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।